मेरा मतलब ये था। तुम्हारा जो भी मतलब था, घर जाके मंसूर भाई और बाजी को बताना कि मैं कोई फारिग नहीं हूं। अगर इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो आज ही इनकार कर दो। इतनी एक्सपेंसिव रिंग मामू भी ना हद करते हैं। कैसी लगी? जाहिर है कामी मामू ने दिए तो अच्छी ही होगी, नहीं तो आप लोगों की इतनी औकात। और हमें ये भी पता चला है कि आप बगैर ड्राइवर और गार्ड्स के जाते हैं, हाँ? अल्लाह ताला हर माँ की कलेजी को ठंडक पहुंचाए। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी अच्छा करे। अब मेरी सबीन भी खुश रहे। बेगम साहिबा, अगर आप सबीन बीबी की खुशियां चाहती हैं ना तो अरे नाजो तुम बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। आओ आओ। बस भाभी जी। नाजो इस वक्त तुम कोई जरूरी काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं, आपके देवर बाहर गए हुए थे, उन्हें आने में देर थी, मैंने सोचा कुछ देर आपके पास बैठा। अच्छा किया। मैं सोच रही थी आप लोग अचानक आए तो मैं इस कमरे को मुनासिब तौर पे डेकोरेट नहीं कर सकी, लेकिन अब सोच रही हूँ पेंट भी करवा लूं और एसी भी बहुत पुराना है, वो भी बदल जाए। तुमने और मंसूर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, मेरा तो रोम रोम दुआएं करता है तुम लोगों के लिए। और रही बात एसी की, हमें तो आदत भी नहीं है नाजो, ये सही तो काम कर रहा है, क्या जरूरत है? आदत का क्या है, आदत बिगड़ने में कौन सी देर लगती है। हाजी मंसूर से कहती हूँ, बल्कि मंसूर से क्यों, मैं डायरेक्ट घर के मालिक से बात करती हूँ। नबील से कहती हूँ ना कि घर तो अपनी बीवी के नाम करवा लिया है तो जरा घर का मालिक भी तो बने, जिम्मेदारी ले। अल्लाह मंसूर को खुश रखे। ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। हमारे लिए बस यही काफी है कि हमें बेघर होने से तुम लोगों ने बचा लिया। अरे भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बात पे इतनी हसास हो गई। जब से भाईजान गए हैं ना, आप बहुत सेंसिटिव हो गई। ये ले पानी पीजिए थोड़ा सा। सही, ठीक किया है ना? बिल्कुल सही। बजिया ने कहा है कि इस कमरे का काम तुम्हें दे दिया जाए, तो दिन रात की रूटीन में सफाई और बैठी ये काम जल्दी से सीख लो। इंशाल्लाह मैं सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। छोटे आगा ने मुझ पे इतना एहसान किया है, उनका काम करना तो मेरे लिए बड़ी बात है ना। छोटे आगा में आओ। जी साजदा, यानी आपने वाकई हमें छोड़ देने का फैसला कर ही लिया? जी, परसों की फ्लाइट है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, सारी तैयारी मुकम्मल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे आगा, शाबानो और बजिया ने कोई कसर नहीं रहने दी। ये नाइला है, बजिया ने इसे आपके कमरे की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, सारे काम हो गए? जी जी हो गया। नाइला चलो आओ। नाइला काम हो गया है, चलो। लेकिन आपने तो कहा था रूम में कैंडल्स भी जलानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ, तुम चलो आ जाओ। भाभी, आपको याद है तब आप खाना खुद बनाती थी और शाम को सबसे कहती थी खाना मैंने बनाया, और बड़े भाई साहब मुझे इनाम में 100 रुपया देते थे। तुम तो उस वक्त नई नवेली दुल्हन थे ना, तुमसे कैसे काम करवाती। कितने अच्छे दिन थे ना वो। खैर इतने अच्छे भी नहीं थे, मैं तो पहले ही 3-4 महीने में घबरा गई थी। अच्छे घर से आई थी ना, मुझे कहाँ आदत थी सारे काम खुद करने की।
इसीलिए मैंने तुमसे कभी कोई काम नहीं करवाया। बस ये तो मंसूर की ख्वाहिश थी कि तुम खाना पकाना सीख लो, इसीलिए तुम्हें सिखाया। मंसूर की तो अभी भी वैसी ही सोच है, मोहल्ले वाली। मोहल्ले से निकल तो आए हैं, बरसों हो गए, लेकिन मोहल्ला उनसे नहीं निकला। खैर भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो नाज़ो। देखिए, सना अभी बहुत छोटी है और नबील पढ़ भी रहा है। उन दोनों की मंगनी तो मुनासिब है, लेकिन कामरान और सबीन की शादी में दिन ही कितने हैं, उन दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। नाज़ो, तुमने तो कहा था कि सिर्फ मंगनी करेंगे ना। लेकिन तब तक आपने सबीन के नाम घर करने की बात भी तो नहीं की थी। मैंने ऐसे कब कहा? भाई आपने कहा, आपके देवर ने कहा, एक ही बात है। अब कामरान की तरफ से तो मैं ही हूँ ना। भाई समझे, आप लड़की वाले और मैं लड़के वाले, 100 काम है। और शादी से पहले उनके कपड़े बनाने, अरेंजमेंट करनी है, बहुत काम है। नाजिया, ज्यादा धूम धड़के से कुछ भी ना हो। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ये फर्ज सादगी से अदा हो जाए। देखा, इसी को कहते हैं मोहल्ले वाली सोच। भाई आप अपनी हैसियत से सोच रही हैं और मुझे हमारी हैसियत से सोचना है। मेरे और कामरान के स्टेटस के मुताबिक शादी होगी। ठीक है, मैं मंसूर से खुद बात करूंगी। यही तो बात तो आपको ही करनी होगी, और ना माने तो आप जोर दीजिएगा कि सना और नबील की मंगनी होगी और कामरान और सबीन का निकाह। नहीं, मैं सादगी से बात करने की बात कर रही हूँ। ये तो आप भूल ही जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। बस आप सुने जो मैं कह रही हूँ और ऐसा करें। देखिए, कामरान है अकेला, अब वो शादी से पहले अपना घर भी डेकोरेट करना चाहता है। वो चाहता है कि सबीन की मर्जी से फर्नीचर आए, वो बताए कि पर्दों का स्टाइल कैसा है। अब खाली डायमंड की रिंग खरीदने की बात तो नहीं है कि जो उसने जाके खुद खरीद ली। ऑब्वियसली आप लोगों को डायमंड की खरीदारी की समझ ही नहीं है। ठीक है, बच्चों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पूछना नहीं है, बताना है। आप सिर्फ बताइए। भाई मंसूर तो वैसे ही आपकी कही हुई बात को अल्लाह का फरमान समझते हैं, और बच्चे क्या इतना भी नहीं करेंगे कि माँ की कही हुई बात मान लें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी है? निकाह थोड़े दिन पहले हो जाएगा तो रुखसती में दिन ही कितने रह जाएंगे। आप निकाह की बात पे इतना हिचकिचा क्यों रही है? निकाह कामरान के साथ ही करना है ना? या आपका इरादा बदल गया? अल्लाह ना करे, जब बात तय हो गई है तो समझो किस्मत साथ बन गई है। मैं तो समझ गई हूँ, बस आपको ये समझा रही हूँ कि आपको मंसूर को ये बात समझानी है। क्या हुआ मेरी बेटी नंबर 2? आज उनसे किससे नहीं सुन रही? सबीन बाजी, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग का यहाँ गुजारा नहीं। क्या हुआ है? क्या बात है? सबीन बाजी, मैं तो नौकर हूँ, लेकिन इंसान को पहचान लेता है। परेशान क्यों हो रही हो? बताओ क्या हुआ है? सबीन बाजी, आप बड़ी बेगम साहिबा, आप तो फरिश्ता हैं, और फरिश्ता शैतान का क्या जुआ। सीधा सीधा बताओ कि क्या हुआ? सबीन बाजी, चले जल्दी चले। अभी नबील का फोन आया, कह रहे सबीन बाजी को पोर्च में लेकर आए। क्यों, क्या हुआ है? अब ये सब मुझे नहीं पता, बस उसने कहा सबीन बाजी को लेकर आओ, एक सरप्राइज है। चले उठिए, छोड़ेंगे सब कुछ। आ जाए। आपको पता है उस या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? क्या करी थी? मना किया था ना, समझ ली थी बात। अभी तक नहीं आए। 10 मिनट पहले फोन किया था कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने 5 मिनट का कहा था और तुम मुझे ऐसे लेकर आई हो कि अगर हम फौरन नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको पता है वो कितना खुश और कितना एक्साइटेड साउंड कर रहे थे, तो मैं भी हो गई। आ गए। सरप्राइज! अरे नबील, ये बाइक जी जनाब, मेरी है। तुम्हारी है, लेकिन कैसे? कैसे? अरे भाई पैसों से लिए, वो भी जाती। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। चलो आओ, दोनों को फ्री राइड दूं। पहले सना की बारी। सना तुम जाओ।
ऐसे ही रूखी सूखी खुशखबरी नहीं देते, कोई सरप्राइजेस नहीं होते, बल्कि ट्रीट दी जाती है। ऐसा ही है, जाओ ट्रीट लेकर आओ। एक मिनट, पता है ना बाइक पे कैसे बैठते हैं? इससे पहले कभी बैठी हो कि नहीं? याद है मुझे, जब मैं छोटी थी ना तो बाबा एक बार शौक में अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आए थे, बड़ा घुमाया था। आप ही के तो घर पे खड़ी की थी, आप भूल गए। जिसे जान को बाइक राइड करने का बहुत शौक था, लेकिन अल्लाह ने पहले काट दी थी। और चची जान ने कहा था कि वो इस सस्ती सवारी पे नहीं बैठेंगी। जी, लेकिन बाबा ने मुझे सबसे ज्यादा चक्कर लगवाए थे। अब हम चलें? देख लो यार सही से बैठी है कि नहीं, ये ना हो कि हम रास्ते में लुढ़क जाएं। बिल्कुल ठीक बैठी है, चलो जाओ, एंजॉय। ओके बाय। कहाँ गई है ये सना? नबील के साथ बाइक पे? हाँ, नबील ने नई बाइक ली है ना, तो इसीलिए। तो नई बाइक ली है तो इसका ये मतलब है कि वो घर में आएगा माली और ड्राइवर्स की तरह, अब ये भी बाइक चलाएगा। एंड गॉड माय सिस्टर, वाओ, सना उसके साथ बाइक पे बैठ कर गई है। ग्रेट। कहाँ से आई हो तुम लोग? जाहिद सर पे मुसल्लत हो गए। माँ, दो जूनियर्स के असाइनमेंट किए थे मैंने, आखिरी पैसे भी पूरे हो गए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नबील। अब हमारी अपनी बाइक हो गई माशाल्लाह। अच्छा सुनो जी, आई लव यू। क्या क्या कह रहे हैं आप? आई लव यू। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? जरा कान पास लाना। जी। आई हेट यू और तुम एक चुड़ैल हो। What? आप खुद होंगे इतने बुरे आप। By the way, I love you too. जी भाभी, इसी को कहती हूँ मैं मोहल्ले वाली सोच। चाहिए थी तो मांग लेती, जहाँ चाचा ने इतना कुछ निशावर किया, गाड़ी कौन सी मुश्किल बात थी। फोन करो सना को, उसे को फौरन आए। माँ कर रही हूँ, नहीं उठा रही। अगेन डायल, कीप डायलिंग। चची जान, मैं नबील को कॉल करूं? खबरदार, मोटर बाइक चला रहा है, फोन उठा लिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। मायरा बीबी, क्या है वो ले जी, इसलिए आपने बचपन से हमें फोन लेके दिए थे कि आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सके। महारानी फोन ही घर भूल के जा चुकी है। आने दो जरा उसे। जाओ यहाँ से। मैसेज करो अपने भाई को। जी। दुआएं तो ऐसे मांग रही हैं जैसे इनकी सारी दुआएं कबूल होती हैं। कोई एक दुआ भी लग गई होती ना तो इस हाल में ना बैठी होती। आया कोई रिप्लाई? जी नहीं, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी। अरे यार डोंट वरी, व्हाई आर यू बीइंग सो अपटाइट? दिलवा दूंगा, तुम एक बार मिल तो लो। या जस्ट मीट मी वंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस इट। अच्छा, I'll call you back, okay? Bye. Bye. हाँ जी, come in. हो गया काम? जी सर। दोनों कंटेनर्स? जी सर, दोनों। गुड, वेरी गुड। तुमने बहुत जल्दी काम सीख लिया है। फारूक भाई ने ठीक कहा था कि तुम बहुत काम के आदमी हो। ये लो।
थैंक यू सर। अकल वाला तेज दिमाग आदमी ही मेरे साथ चल सकता है, वो तो तुम हो। अब बस ये देखना पड़ेगा कि तुम में वफादारी कितनी है। शिकायत नहीं मिलेगी सर। मालिक से वफादारी हमारे खून में शामिल है। नस्लों से हम जाती गार्ड रहे हैं। अच्छा भाई, देखते हैं फिर कि तुम उनकी तरह मालिक के लिए जान भी दे सकते हो या नहीं। आजमा के देख लेना। थैंक यू, अब जा सकते हो। काम का आदमी है, गुड रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना कि यहाँ पे सिर्फ मुझे ट्रीट देने के बजाय हमने सबके साथ सेलिब्रेट करने के लिए ठीक ले लिया। थोड़ी थोड़ी समझदार तो मुझे हमेशा से लगती थी, अगर अब अंदाजा हो रहा है काफी समझदार हो। वो तो मैं हूँ। यार सबीन का मैसेज आ रहा है, मेरे ख्याल अम्मी परेशान हो रही होंगी। ओहो। मेरे ख्याल में चलना चाहिए हमें। हाँ चल। बाबा आप मेरी बात। तुम चुप रहो। और तुम कब से खुद को इतना बड़ा समझने लग गए? चाचा जान मेरी बात तो सुने। खामोश। चलो मेरे साथ स्टडी में अकेले में कुछ बात करनी है। मंसूर, वो मैं कह रही थी कि भाभी जान भी यहीं बैठी हुई है तो उनके सामने बात करें ना। हर बात में खवातीन की शमूलियत जरूरी नहीं है। और तुम चलो मेरे साथ, आज तय हो ही जाए कि कौन सही है और कौन गलत, फिर बाद में फैसला करते हैं। चलो। चाचा जान टीचर बाइक में और हेवी बाइक में बहुत फर्क होता है मेरी जान। क्लास एग्जैक्टली क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबीर अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बन के अपनी उस कजन से शादी कर ली। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। हाँ भाई, इतनी रात को क्या बात याद आ गई? बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने कहा पहले पूरी इंफॉर्मेशन ले लूं फिर आता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी क्या खुफिया बात है? क्या उनकी तरफ से फिर कोई थ्रेट आया क्या? अरे नहीं, वो कुछ देर खामोश बैठेंगे। जब तक पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारा खौफ उनके ऊपर बना रहे, और वैसे भी वो जानते हैं कि कुछ करेंगे तो इल्जाम सीधा उन्हें पर आएगा। फिर परेशान क्यों? तुम्हारे साथ और होम्स में जो वॉलंटियर है सबीन। क्या हुआ? तुम जानते हो वो कौन है? वैसे ही जानता हूँ कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और फैमिली और होम को काफी सपोर्ट भी करती है। ये देख रहे हो, ये है मंसूर अहमद, मंसूर कंस्ट्रक्शंस के मालिक। हाँ, लेकिन मेरा इनसे क्या वास्ता? मैं तो वैसे भी कल से आगा जी ऑफिस आना शुरू हो जाएंगे, तो अब तो मैं और होम जा ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारा ही तो वास्ता है। तुमने आगा जान को जुबान दी है ना कि वो जब जहाँ जिस लड़की से कहेंगे तुम शादी कर लोगे। कोई चॉइस भी नहीं मेरे पास है। यही तो उनकी चॉइस है। क्या? हाँ,
मुझे शाबानो ने खुद बताया, लेकिन उन्होंने मना किया था कि तुम्हें ना बताओ। शादी का वादा तो मैं कर चुका हूं। चॉइस भी बुरी नहीं। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। लेकिन आप प्लीज मेरी इस नन्ही सी जान पर रहम करना और शाबानो से तब तक बात नहीं करना जब तक वो खुद तुमसे बात नहीं करती। किसी को कुछ नहीं कहूंगा मैं, किसी को भी, एंड आई मीन इट। नो वन विल नो। सिंड्रेला नहीं पसंद उसको वैसे। क्या? किसे नहीं पसंद? क्या? कुछ नहीं। खुशी से पागल हो गई। क्या हो गया भाई? इतनी लंबी कौन सी बातें हैं मामा? बस सीधा सीधा उसे कहे कि बाइक को बेचे। और अगर अब यहाँ आ ही गया है तो इज्जतों का ख्याल रखना सीखे। बहस कर रहा होगा मंसूर के साथ। आदत ही कहाँ है उसे किसी बड़े की सुन ले। मम्मा, नबील ने बाबा की आज तक कोई बात टाली है? किसी बात पे कभी बहस की है? वो तो यहाँ पर रहने भी नहीं आना चाहते थे, फिर भी बाबा के कहने पर यहाँ पर आए हैं ना। ओ सना, बस कर दो। वैसे तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? उसके साथ बाइक पर बैठकर तुम चली गई हो। सोचा भी है तुम कैसी लग रही होगी। वो जैसे सीवी पे कपल नहीं आते बाइक पर बैठ के, चीप वो। अच्छा, बाइक पर बैठना चीप होता है? अगर मैं अपने फियांसे अपने कजन के साथ बाइक पर बैठकर चली गई तो मैं चीप हो गई? बिल्कुल। सोचा भी है तुमने मामा की फ्रेंड्स या मेरी फ्रेंड्स कोई भी देख लेता तो वो क्या सोचता? ये ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं आया जब आप फहद के साथ रोज बाइकों पर घूमने जाती थी? सना, बड़ी बहन से कैसे बात कर रही हो? तमीज भूल गई है तुम्हें? मामा, ऑनेस्टली अगर आपने सारी बातें आप ही को समझाई होती ना तो आज मुझे कहने की नौबत नहीं आई होती। और बस कर दो, बहुत चलने लगी है तुम्हारी जुबान, बस कर दो। और क्या कंपैरिजन की है तुमने अपनी उस फटीचर बाइक का फहद की हेवी बाइक से? हाँ जाती थी लेकिन क्लास के साथ जाती थी। टीचर बाइक में और हेवी बाइक में बहुत फर्क होता है मेरी जान। क्लास। एग्जैक्टली, क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबील अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बनके अपनी उस कजन से शादी कर ली। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन को तुम जैसा बनने दूंगी? हरगिज़ नहीं। नाज, इन्हें समझाओ ना। मंसूर बात कर रहे हैं ना नबील से। क्या समझाऊं? ये जहर भी आप लोगों का भरा हुआ है कि मेरी बेटियां आपस में लड़ रही हैं। पटियां पढ़ाएं आप और समझाऊं मैं? वाह। छोड़े बड़ी अम्मी, आप कमरे में चलें। आ जाए। कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में, कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में। और तुम इधर आओ, बड़ी अम्मी की चेली। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ लोगों को घर से बाहर निकाले अभी के अभी, नहीं तो ये लोग यहाँ रहे हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कहते हैं लोग, जिन लोगों की फितरत में थाली में छेद करना हो ना, उन्हें सर पे बिठा लो, बाज नहीं आते। सना, तुम
सोई नहीं अभी तक? आज जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है मुझे उसके बाद नींद आएगी? नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। नबील, मैं जानती थी कि मायरा आपी का दिल आप लोगों की मोहब्बत में नहीं धड़कता, मगर उनके दिल में आप लोगों के लिए इतनी नफरत होगी, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एंड ऑनेस्टली मम्मा का रवैया देखकर मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा था इस बात का कि चाची जान और मायरा के दिल में हमारी नफरत भरी पड़ी है, और उन्होंने आज इस बात का खुल के इजहार भी कर दिया। वो तो शुक्र है चाचा जान ने अपनी आंखों से सब देख लिया, और उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बाबा मम्मा से बात ही नहीं कर रहे, उनका बहुत मूड खराब है, उन्होंने अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लिया है। सारी गलती मेरी है, मुझे अपनी बाइक की खुशी तुम लोगों के साथ शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नबील, प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, इसमें भला आपका क्या कसूर है? सब कुछ मायरा आपी की वजह से। ना ही वो इतनी बदतमीजी करती हैं और ना ही मम्मा इतना कुछ कहती हैं बड़ी अम्मी को, और ना ही हमारे घर में इतनी टेंशन होती है। चलो रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। आप ही सो जाएं। तुम जाओ, बस मैं आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अतिया, ये जान दुआ दीजिए। परवरदिगार हर बला से महफूज रखे, दुश्मन ज़ेर हो, निगाह तेज हो, अल्लाह हर मामले में फतह नसीब करे, आमीन। ये जान, जैसे आप दुआ देती हैं ना, मुझे लगता है कि अभी मैं घोड़े पे सवार हूँगा, तलवार निकालूंगा और दुश्मन की फौज को तहस नहस कर दूंगा। बात 100% दुरुस्त है शाबानो। हमारी तरह ये दुआएं भी अब आउटडेटेड हो गई हैं। हम कितनी बार आपसे कह चुके हैं कि आप इर्तिजा के साथ ना मिल जाया कीजिए। हम पहले ही इसके सोच और इसके अंदाज से बहुत आजिज हैं। अय्या जान, बस सुबह सुबह आपने मूड नहीं खराब करना। बस बात इतनी सी है कि माजी की अजमत तारीख तो हो सकती है, लेकिन आज कल की जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। सो आप वैसी दुआएं देना जो आजकल दी जाती हैं कि अल्लाह सेहत दे, बिजनेस में कामयाबी हो, मैं चेंबर का इलेक्शन जीत जाऊं। कोशिश करते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह चांद से दुल्हन घर में लाए जो घर को रोशन भी करे। आप ठीक है? आप कहती हैं तो ठीक है, वैसे आपकी दुआओं से बच तो नहीं सकते हम। अरे बेटा, इनसे तो हम आज तक नहीं बच सके, तुम क्या करोगे? सिर्फ दुआएं नहीं हैं, हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो जाए। ये जान, आपसे वादा किया था ना मैंने, आप जब चाहेंगी, जो चाहेंगी वैसे ही होगा। तो आप जब चाहेंगी तब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। जीते रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अतिया, आज यतीम खाने में खाना भिजवाएंगे, बल्कि हम खुद लेकर जाएंगे। जी, मैं इंतजाम करती। आपने देखा, अंदाज तो कुछ दिनों से बदले ही थे, लेकिन अभी जो कहकर गए हैं वो तो कमाल तब्दीली है। कहे तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अब जल्दी कीजिए, देर किस बात की है। कल करे जो आज, आज करे जो अभी। अगर आप कहें तो हम उनको बता देते हैं, बल्कि इसी हफ्ते उनको पैगाम भेज देते हैं। हम तो थोड़ा वक्त ले रहे थे, इस डर से कि कहीं इर्तिजा इनकार ना कर दे, लेकिन सही कहते हैं आप, हमें इस मामले को जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए। अतिया से कहती हूँ आज कहलवा दे। हाँ भाई, इनका घर बस जाए तो हमें भी सुकून आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मंसूर,
मंसूर प्लीज, मंसूर प्लीज मेरी बात सुने। मंसूर राजिया बस। एक दफा भी मेरी बात नहीं सुनी, सुन तो ले, हुआ क्या है? अब सुनने को बाकी बचा ही क्या है, यही काफी था। नहीं मंसूर प्लीज, मंसूर मेरी बात तो सुने। खुदा गारत करें इन लोगों को, अब मैं क्या करूं? वाह भाई, मतलब अब होनी को कोई नहीं टाल सकता, अब अपनी रजामंदी दें। हैरत है यार, मुझे तो अय्या जान ने परेशान कर दिया। तुम तो जानते हो किस तरह की लड़कियां मेरे लिए सिलेक्ट करी होती थी, वो तो माफी मांगता था उनके आगे। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एतबार करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे आप? नहीं यार, इतनी सुलझी हुई लड़की है वो, ऊपर से इतनी केयरिंग। बात करने से इंसान की सोच का अंदाजा तो हो ही जाता है ना यार। तो फिर ये अली वाला भेस कब तक चलेगा? मुझे तो हैरत इस बात की है कि उसने पहचाना ही नहीं आपको। वैसे बात करने से तो लग रहा था कि जरा रिवायती किस्म के लोग हैं, या शायद ये भी हो सकता है कि हाँ, बात अभी तक बड़ों के बीच में ही हो, है ना? हाँ, ये मुमकिन है। बात सोच रहा हूँ ना। क्या? सोच रहा हूँ अपनी असलियत बता दूं उसको। कल से आगाजान वैसे ऑफिस रीजॉइन कर जाएंगे, तो मेरा तो आज आखिरी दिन ही होगा ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मैं बुके ऑर्डर कर दूं, रोजेज या लिलीज? नहीं, अभी सिर्फ मैं जाके बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मैंने अपनी असलियत छुपाई की। बहुत मुख्तलिफ सी लड़की है। क्या बात है, चलें फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। चुप कर जा यार। या अल्लाह, उस पर रहम करते। सबीन, अपने चचा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अरे हमारी वजह से वो अपना घर न तबाह करे, लोग क्या कहेंगे? भावज ने देवरानी के एहसानों का ये बदला दिया। या अल्लाह। चचा ऑफिस गए हैं, कह के गए हैं कि घर का ख्याल हम लोग रखें। नाजिया को बुलाओ, उसे कहो ये घर उसका और उसके बच्चों का, हम यहाँ से चले जाएंगे सभी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, मैं ऊपर गई थी, फिर चची जान ने कहा है कि हमें से कोई भी ऊपर ना है। ये सब नबील का किया था। अरे अगर मोटरसाइकिल ले ही आया था तो सना को उस पे बिठाने की क्या जरूरत थी? सही तो नाजिया कह रही है, किसी की सुनता का है ये नालायक का। तायम्मी, आप किस बात से डर रही हैं? देखिए, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। वैसे भी बाबा को जो कई साल पहले कर लेना चाहिए था ना, वो अब कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। जब बच्चे शादियों के काबिल हो जाए तो अपने बसे बसाए घर को नहीं बर्बाद करना चाहिए, और वो भी बच्चों की मामूली सी बात पर। आप भी जानती हैं तायम्मी, बाबा किस बात से नाराज हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, उन्होंने आपकी इंसल्ट की है। अरे बेटा, झगड़े किस घर में नहीं होते, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि अपना घर तबाह कर ले। मैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताए को अगले जहां में जाके क्या हो दिखाऊंगी। या अल्लाह मुझे माफ कर। जी मैं करूं। या अल्लाह मुझे माफ कर। या अल्लाह, रोना बंद करें। अरे बच्चा, अम्मी मंसूर को समझाओ अपना घर ना तबाह करे। अच्छा प्लीज रोना बंद करिए, कुछ खा लें, हमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज। मेरा दिल नहीं कर रहा बेटा। ये ले ली भाई, आपकी बारी।
ये क्या किया अली भाई? आपकी गोटी होम हो रही थी। चलो कोई नहीं, अगली बारी में करेंगे। तुम्हारी सबीन बाजी पहुंची नहीं अभी तक, देर हो गई मुझे। अभी कहाँ, आप जल्दी आए, वो तो 2 बजे आती हैं। चलो तब तक अगला राउंड तो जीत ही जाऊंगा मैं। नहीं, आज मैं जीतूंगा। आपका ध्यान तो है ही नहीं, आप पक्का हारेंगे। हार तो गया हूं मैं। जश्न हो रहा होगा नीचे तो। झोंपड़ी से उठ के महल में जो आ गई, हर अब तो घर की मालकिन बन बैठी। क्या कर रही है दर्जन बीबी? रात से ड्रामे कर रही हैं। जाहिर है, और उन्हें आता ही क्या है। मंसूर को मुझे छोड़ने पर मनाने के लिए औरत कुछ भी कर सकती है। वही तो, पहले तो मजलूम बन के रोती रही, हाफिज साहब भी उनके साथ मिलकर बहुत रो रहे थे। तुम थी वहां? बस पानी लेकर गई थी। पूरा वक्त वो लोग साहब को घेर कर बैठे रहे बंद कमरे में। सना कहाँ थी? सना बीबी वहीं थी। सना बीबी तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। उन्हें अंदाजा जो हो गया कि खजाने की चाबी उसी के पास है। हर सना सदा की अहमक, लाख समझाने और डांटने के बावजूद उनकी दीवानी है। ठीक है जरीना, तुम जाओ। सना का दिमाग ना कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। ये जो बाबा ने घर इसके नाम पे कर दिया है ना, खुद को आपके बराबर समझने लग गई है। जिसका भी ये कह दो मैं बिजी हूँ, मैंने नहीं बात करी। आंटी सैम, नहीं मैंने नहीं बात करनी। माँ, कोई जरूरी बात होगी ना वहां पे, कर लीजिए। अभी नहीं बात करनी। माँ, जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी 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 मामा यहीं पे, मैं बात करवाती हूँ। जी सैम, कैसी हैं आप? आप यहाँ कैसे? ये जान वो दरअसल हम तो आपकी बात सुनकर इतने खुश हुए कि खुद ही आ गए। आपने तो हमें खुश कर दिया। आइए आइए ना आप, आइए। माँ क्या करना है अब, वो लोग आने का कह रहे हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सैम से कहा भी था कि मंसूर से कंफर्म करके बताऊंगी। अब बताओ इन हालात में कैसे बात करूं? माँ कुछ भी करें, कुछ भी करके आप इन लोगों से बात करें। सैम आंटी ने कहा है कि वो प्रॉपर प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। और माँ, अगर इस रिश्ते में कोई गड़बड़ आई ना तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर बाबा बेशक मुझे जान से मारते हैं, आई डोंट केयर। अपने गुस्से पे काबू रखो। कल अगर अपनी जुबान बंद रखती ना तो आज हम यूं ना बैठे होते। अच्छा, अगर मैंने अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो माँ आपने भी अपनी जुबान बंद नहीं रखी। बाबा मुझसे ज्यादा आपसे नाराज है। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, बिल्कुल मेरा ही कसूर है हर बात में। सही कहती थी सना, मुझे तुम्हें ज्यादा ढील देनी ही नहीं चाहिए। अब आपको सना अच्छी लगने लग गई और ठीक लग रही है।
और जाहिर है भाई, प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है, आपको तो वो इस घर में अच्छी लगेगी, है ना? मायरा क्या ऑल फॉल बक रही हो? मैं इर्तिजा की फैमिली के आने की वजह से परेशान हूँ, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ तो यही कह रही हूँ ना माँ, कुछ सोचें, कुछ करें। आप किसी तरह बाबा को मनाएं। कल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो जैसे पत्थर के बन गए। पहले मेरा एक आंसू देख के तड़प जाते थे, अब मुसलसल रोए जा रही हूँ उनके सामने, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या करें? मामू, आप कामी मामू से बात करके देखें। कामी से बात करो? कामी से बात करने का मतलब है कि जिस दिन वो लोग आए उसे बुलाऊं। बल्कि बुलाने की भी क्या जरूरत है, वो तो खुद आ जाएगा और उससे पहले उसकी रेपुटेशन यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, या वह रिश्ता पलट जाएगा, समझी? माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप कामी मामू को प्रपोजल का बताएं, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ आप उनसे डिस्कस तो करें, मशवरा लेना। मामू जरूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। कामी से? हाँ, क्यों नहीं। जब भी कोई बात छुपानी हो या कोई चालाकी चलनी हो, मामू इज द बेस्ट। वो कोई ना कोई हल अच्छा निकाल के देंगे। मैं जानती हूँ, आप प्लीज मामू से बात करें। क्या तो ठीक रहेगा। अली भाई, आज तो सबीन बाजी आई भी नहीं। आप भी इनका इंतजार कर रहे थे ना? बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कह